कल्पना कीजिए, एक रात अचानक धमाके होते हैं, पूरी राजधानी अंधेरे में डूब जाती है, टैंक सड़कों पर उतर आते हैं और कुछ घंटों बाद दुनिया का सबसे ताकतवर देश कहता है अब हम इस देश को चलाएंगे। आज की वीडियो सिर्फ वेनेजुएला की नहीं है, आज की वीडियो ये समझने की है कि दुनिया में असली ताकत कैसे काम करती है। जैसा कि आप जानते हैं, 3 जनवरी 2026 रात करीब 1:50 पर वेनेजुएला की राजधानी कराकस में एक के बाद एक जोरदार धमाके, कई इलाकों में बिजली गुल, सायरन बजने लगे, राष्ट्रपति भवन के पास टैंकों की गश्त, आसमान में फाइटर जेट्स जैसी आवाजें। शुरुआत में वजह साफ नहीं थी, लेकिन कुछ ही घंटों में साफ हो गया। ये अमेरिका की सैन्य कार्रवाई थी। अमेरिका का दावा है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो गिरफ्तार, अमेरिकी सैनिक उन्हें देश से बाहर ले गए। अब अमेरिका में ट्रायल। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, ये कोई आम गिरफ्तारी नहीं है। किसी संप्रभु देश के बैठे राष्ट्रपति को दूसरा देश उठाकर ले जाए तो यह कानून नहीं, पावर पॉलिटिक्स होती है। डोनाल्ड ट्रंप का सीधा बयान, वी विल रन वेनेजुएला। अब इसे समझिए। अब अमेरिका तय करेगा कि असली सरकार कैसी होगी। वेनेजुएला का तेल सेक्टर अमेरिकी कंपनियों के लिए खुलेगा। सैन्य मौजूदगी स्टेबिलिटी के नाम पर जायज होगी। इसे कहते हैं रेजिम कंट्रोल, नोट रेजिम चेंज। मतलब सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि सत्ता पर कब्जा करना। अब अमेरिका ये कदम क्यों उठाया, तो आपको बता दें कि असली गेम तेल का है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रोवेन ऑयल रिजर्व है, लेकिन तेल जा रहा था चीन और रूस की तरफ। अमेरिकी कंपनियां बाहर थीं। नियम सीधा है, जिसके हाथ में तेल उसके हाथ में राजनीति। चीन और रूस की बढ़ती मौजूदगी क्यों? चीन भारी लोन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रूस हथियार, सैन्य सहयोग। अमेरिका के लिए ये रेड लाइन था, क्योंकि लैटिन अमेरिका को अमेरिका अपना बैकयार्ड मानता है। लैटिन अमेरिका डॉक्ट्रिन अमेरिका की पूरी सोच है। वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कोई राइवल पावर नहीं होगी, यानी यूरोप एशिया अलग बात होगी, लेकिन लैटिन अमेरिका में चीन और रूस को जगह नहीं मिलनी चाहिए। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सांसद को मिशन पूरा होने के बाद बताया गया कि वेनेजुएला में क्या हुआ। ट्रंप ने आर्टिकल 2 का हवाला दिया, मतलब राष्ट्रपति ने अपने अधिकारों का पूरा इस्तेमाल किया। लोकतंत्र से ज्यादा स्पीड और कंट्रोल को प्राथमिकता। चीन, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन, संप्रभुता पर हमला। चीन के द्वारा यह बयान दिया गया। क्यों डर है? क्योंकि अगर ये नॉर्मल बन गया तो कल ताइवान के नाम पर कुछ भी हो सकता है। रूस का बयान है सशस्त्र आक्रामकता है। अमेरिका की UN सिक्योरिटी काउंसिल में बैठक की मांग, क्योंकि वेनेजुएला रूस का रणनीतिक सहयोगी है। अब आइए जानते हैं, क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून अमेरिका को रोक सकता है? तो सीधा जवाब है नहीं, क्योंकि UN में US वीटो, डॉलर की ताकत और सैन्य प्रभुत्व। सच्चाई यह है दोस्तों कि इंटरनेशनल लॉ तभी चलता है जब ताकतवर देश चाहे। अब आगे क्या होगा, तो आपको बता दें कि यहाँ 2 तरह की स्थिति बन रही है। पहला, अगर यहाँ US बैक्ड सरकार होगी तो तेल एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगी, चीन रूस को साइड होना पड़ेगा। और दूसरा, अगर लंबा संघर्ष हुआ तो सेना का विरोध, प्रतिबंध, लीबिया जैसी अस्थिरता की संभावना है। वेनेजुएला की ये कहानी हमें सही गलत नहीं सिखाती, ये हमें सिखाती है कि दुनिया नैतिकता से नहीं, ताकत से चलती है। आज वेनेजुएला है, कल कोई और भी हो सकता है। कैसी लगी ये जानकारी? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।